प्रदेश के मिर्जापुर में गुमशुदा 3 बच्चों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एडीजी जोन वाराणसी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना के खुलासे के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। परिजनों की हत्या कर आंख निकालने के आरोप पर एडीजी ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंख के पास चोट आई है। आपको बता दें कि मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के वामी में घर से लापता 3 बच्चों की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के आधार पर पुलिस अब लालगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। वहीं घटनास्थल पर एडीजी जोन वाराणसी ब्रिजभूषण पहुंचे, जिन्होंने बंधे में बच्चों का शव मिला था वहां का निरीक्षण किया। परिजनों से और स्थानीय लोगों से पूछताछ किया, जिसमें पता चला कि बच्चों का शव बंधे में मिला था, मगर उनके कपड़े किनारे पाए गए थे। हत्यारों ने बड़ी ही बारीकी से हत्या को डूबने से मौत साबित करना चाहते थे। पुलिस वालों से हम संपर्क किए। अब 1 घंटा बाद पुलिस वाले बुलाए हमें की आवाज फला जगह। हम वहाँ गए तो सब निकलवाई रखे थे। अच्छा, मतलब आप लोग पहुँचे पहले पुलिस पहुँची? हाँ, पुलिस वहाँ निकलवाई। तो आप पुलिस को सूचना कब दिए थे? पुलिस की सूचना हम दिया करीब 12। आज 12 बजे? मतलब कल से गायब थे, आज सूचना दिए थे आप लोग? नहीं, कुछ वैसे दिए रहे कि भाई गुम है। हाँ, मतलब वही है ना, तमाम लड़कियाँ एक दिन ऐसे हर हो जाते रहे, तो जानत रहा नहीं। हाँ, कि कहीं हुई। अच्छा, कुछ सूचना दे रहे कि गुम है। अच्छा। आज जोन बात दिया सूचना के हम लोग बहुत हैरत है, पता नहीं लग रहा है। तो 1 घंटा पहले हमारे लगे गए और सारी बात हुआ। घरे बाद अब वहाँ जहाँ से बात हुआ वहाँ से हम घरे आवत है, ये लोग तुरंत हमें फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ आओ। अच्छा, तो क्या बॉडी पानी में पड़ा था कि बाहर? क्या चोट के निशान भी है? हाँ, चोट के निशान तो है। बा समनवा ले फोटो वही बाहर खुला न बा। अच्छा, खोल देते ही नहीं। सर जोन बा, सर में चोट बहुत ज़्यादा बा। आँखें निकाली बा दोनों। हाँ, और फिर बाद सीना में, बोडोरी में, गर्दना में छुरा मारा बा चाकू। सामने देखा था चोट लगा बा, आँखें निकाला बा। अच्छा, पूरा बर्छा मारा बा। मतलब हत्या की आशंका लग रहा है? हाँ, एकदम हत्या है। अच्छा, तीनों घर के बच्चे हैं? हाँ, तीनों घर के बच्चे। अच्छा, क्या उम्र होगी लगभग बच्चों की? 13-14। मतलब क्या घर में शादी उदी पड़ी थी क्या? हाँ, शादी रही परसों। अच्छा, तो कल ये लोग नहीं, कल विदाई थी, परसों शादी। परसों शादी थी। तो ये लोग जंगल तरफ घूमने की तरफ गए थे? जहाँ अब हम लोग तो नहीं जानी, जब गए जंगल में मिले तो कुआर हवे के हैं, लेकिन घर कर रहे हैं। अच्छा, जब शाम की हमें लोगों के नहीं मिले हैं, तब हम लोग तलाश करे लगे, खोजे लगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राकेश तिवारी। क्या घटना हुई थी? क्या आपके ही बच्चे थे? क्या हुआ था? बच्चे को जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर प्रशासन ही पहुँची थी, बहुत लोग भी पहुँचे थे। अब डेड बॉडी निकाल के पानी से बाहर रखा गया था, यही हम देखे थे। कब से गायब चोट लगा था? परसों 11 बजे, सुबह 11 बजे निकले थे घर से। फिर पूरा तफ्तीश से बताइए, क्या हुआ था परसों? परसों जो है हमारे घर नरसों बारात आई थी, हमारे चचा की लड़की की शादी था। शादी हो गया और जब बारात की विदाई हो गई, इसके बाद जो है सब लोग, हम लोग भी रात में जगे थे, सो गए और हमको नहीं पता था कि कब बच्चे निकले, हमको नहीं पता था। ये तो बाद में मतलब लोगों ने बताया कि 11 बजे निकले थे, घर के कोई बच्चे के माध्यम से पता हुआ। अच्छा, क्या बच्चों को विभत्स से क्या आंखें निकाल ली गई, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? ऐसा हाँ लग रहा था हमको, यहाँ पर मतलब लग रहा था कि आंखें निकल गई है, देखने पर लग रहा था कि आंखें निकाली गई है। चाकुओं को फोका हुआ था, आँख घुसी हुई थी, ब्लड सब पूरा फेंका हुआ था। किसी से दुश्मनी, किसी पेशेंट का? ऐसा तो नहीं है, हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। तो अभी पुलिस आ रही है, इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में चल रही है, आप संतुष्ट हैं उससे? पुलिस? जी सर, संतुष्ट हैं सर। तो पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस कह रही है कि जल्दी से जल्दी खुलासा होगा, मुलजिम को मतलब खुलासा करें, जल्दी जल्दी उसको पकड़ेंगे, आपको न्याय देंगे। तीनों बच्चे आप ही के घर के थे? हमारे ही घर के थे। क्या जंगल में हमेशा आते जाते थे? नहीं, हमेशा नहीं, बस कल आए थे। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा बच्चों के साथ? किसी ने दुश्मनी बस या क्या? हाँ, किसी ने मतलब मारा है उसको, पानी में तो मरे नहीं हैं।
तो हमको लग रहा है कोई जो है ऐसे करके ले आके पानी में डाल दिया है। अभी एडीजी भी आए थे, एडीजी ने क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया एडीजी ने? आश्वासन दिए कि आपको न्याय मिलेगा, घबराइए जी, हम लगे हैं। पूछताछ के बाद एडीजी जोन ने इन दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक एसआईटी की टीम अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल अजय सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बताई जा रही है, जो घटना का खुलासा जल्द ही करेगी। सर, आप स्पॉट पे आए हैं, क्या मिला 3 बच्चों? देखिए, जैसा आप जानते हैं, ये बच्चे 3 बच्चे हैं, एक ही परिवार के बच्चे हैं, कजिन हैं आपस में। ये परसों दोपहर को अपने घर से निकले थे, ये नहीं पहुंचे, इनकी खोजबीन शुरू की गई। कल शाम को इनकी तीनों की डेड बॉडी सामने जो आपको बंदी दिखाई पड़ रही है इसमें मिली। कपड़े इनके बाहर पड़े मेरे रखे मिले थे। तीनों को पोस्टमार्टम कराया गया है, कुछ चोटें उनके हैं। हत्या में मुकदमा कायम किया जा रहा है और कायम करके मेरे द्वारा एक एसआईटी बनाई गई है। इस केस के खुलासे के लिए मैंने एसआईटी का गठन किया है। वो एसआईटी का जो अधिकारी प्रभारी होंगे उसके एक एडिशनल अधिकारी हैं, 2 डिप्टी एसपी लगाए गए हैं साथ में, उसमें 2 इंस्पेक्टर हैं प्लस 5 टीम प्रभारी हैं और बाकी अधिकारी तो सपोर्ट करेंगे। ये डेडिकेटेड टीम ने एसआईटी बनाई है। कुछ चीज़ों को हमने समझा है, देखा है और मेरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी ही इस पूरा केस का खुलासा करेंगे। आँख निकालने की बात आ रही है, क्योंकि जो संवेदनशील मामला ये है, आ जा रहा आँख निकाल, आप यहाँ से आए पता चले? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटें हैं, आँख के पास चोटें हैं, निकालने की बात नहीं चोटें हैं। फिलहाल कोई डेडलाइन आपने दी हो एसआईटी को कितने दिन? देखिए, डेडलाइन कुछ नहीं होती है, अर्लीस्ट जितना जल्दी हो सके फिर खुलासा होगा। सारे जो पुलिस अधिकारी हैं उसका सुपरविजन करेंगे, आई साहब भी करेंगे, सब यही है और हमारा पूरा एम है कि जितना जल्दी हो सके केस का खुलासा हो। जो कल्प्रिट्स हैं, मुलजिम हैं, उनके खिलाफ सख्त बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन हो और मुझे विश्वास भी है कि जल्दी ही हमें सफलता मिलेगी। किसके नेतृत्व में? जो एसएसपी ऑपरेशन हैं वो उसी पर प्रभारी बनाए गए हैं, जो उसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, लालगंज का भी है, विद्याचल इंस्पेक्टर भी हैं, 5 टीम प्रभारी रामस्वरूप भी हैं, सीओ सदर भी यहाँ पे सीओ भी हैं। ये तो डेडिकेटेड टीम होगा। इसको सुपरवाइज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पूरा जितना भी जो आवश्यकता है सारे अधिकारी सब सपोर्ट करेंगे, लगेंगे और आप पाएंगे कि जल्दी खुलासा केस का होगा। वहीं बच्चों की हत्या कर आंख निकाले जाने के परिजनों के आरोप पर एडीजी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंख के पास चोट है ऐसा कहा। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो 3 बच्चों की मौत हुई थी उसमें आपके डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था, कितने डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम किया, क्या रिपोर्ट आई? उसमें मेनली 2 डॉक्टरों का आख्या आया था और उन्होंने परीक्षण करके अपनी आख्या दी थी और डॉक्टरों से मेरी पर्सनल मुलाकातों के बाद भी हुई तो उन्होंने बताया कि उनके सभी तीनों बच्चों के आँख के आसपास घाव के निशान पाए गए और ऐसा लगता है कि वो घाव किसी रफ नुकीले चीज़ से, नुकीले हथियार से प्रहार करके किया गया है, जिसका असर ब्रेन तक लग रहा है, क्योंकि ब्रेन में भी कुछ ब्लड क्लॉट और ब्लड के असर पाए गए। क्या तीनों बच्चों के आँख के पास वो था, क्योंकि आँख निकालने की बात हो रही थी? नहीं, आँख निकालने की बात, ये आँख तो सही था, आँख नहीं निकाला गया। तो ये बताएं कि मौत कैसे हुई, क्या कुछ बताया पोस्टमार्टम के बारे में? अब जिस तरह के घाव के निशान पाए गए हैं, लग रहा है कि किसी ने प्रहार किया होगा, बच्चे मूर्छित हुए होंगे, फिर उनको हो सकता है गंगा जी में फेंक दिया गया हो। तो ये क्या एक ही जगह निशान है, सिर्फ आँख के पास या और? हाँ, सारे बच्चों के चेहरे पर ही निशान पाए गए हैं। केवल एक बच्चा है जो कि चेहरे के साथ साथ उसके सीने की हड्डी भी टूटी हुई है, तो उस पर लग रहा है कि किसी तरह से उसके सीने पर भी प्रहार किया गया है। डॉक्टर साहब, डूबने से मौत इस मामले में क्या ऐसी भी बात कोई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से आई है? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा ड्राउनिंग का तो कुछ नहीं बताया गया। कारण जो है मेनली जो हेमरेज हुआ, उसका रक्तस्राव हुआ, जो मेन कारण वही है और उसके नाते, रक्तस्राव के नाते जो बच्चे जो है साथ में चले गए, मूर्छित हुए और वही कारण हो सकता है जो बाद में डेथ में कन्वर्ट। मतलब कुल मिला के पोस्टमार्टम में आंखें उनकी सुरक्षित पाई गई हैं? आंखें तो पाई गई, आंखें नहीं निकली। डॉक्टर्स ने विशेष रूप से पूछा कि आंखों की क्या स्थिति थी, क्योंकि
कई तरह से सोचने आए हैं कि आँख निकाल के आ गए, ऐसा आँखें अपनी जगह पर थी। हाँ, आँख के चारों तरफ चोटें पाई गई। वहीं परिजनों का कहना है कि घर पर आई बारात के बाद बच्चे 1 दिसंबर 2020 को घर से निकले, दूसरे दिन उनका शव मिला। शव को देखकर लग रहा है कि आंख निकाल लिया गया है। बता दें कि वामी गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 14 वर्षीय हरिओम, सुधांशु और शिवम तीनों बच्चे 1 दिसंबर 2020 को घर पर आई बारात विदा होने के बाद के ही कुशियरा जंगल में बेर खाने के लिए दोपहर में निकले थे। घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने 2 दिसंबर को दोपहर में लालगंज थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी दिन शाम को ग्राम कामापुर लोहरिया बंधा से तीनों का शव मिला था। मिर्जापुर से अनेश कुमार की एक रिपोर्ट।